भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद से ही टिकटॉक ऐप को बैन करने की मांग की जा रही थी। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही थी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है और फाइनली भारत ने चीन को झटका देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उन 59 मोबाइल ऐप को बैन किया गया है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक थे। भारत सरकार के इस फैसले की आम जनता के साथ साथ टीवी सितारों ने भी किया है सपोर्ट। कुछ ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट करते हुए इस फैसले का स्वागत किया है, तो कुछ पहले से ही इस तरह के ऐप का विरोध करते आए हैं। यहाँ तक कि कुछ टीवी सितारों ने पहले ही इस ऐप का बहिष्कार कर चुके हैं और अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। जिसमें टीवी एक्टर करण बोरा भी आगे आए थे और उन्होंने अपने फोन से टिकटॉक ऐप को डिलीट कर दिया था, जिसको लेकर कई लोगों ने करण को सपोर्ट भी किया था। एवरीबॉडी, आज सब जगह सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पर और न्यूज में भी काफी आग की तरह फैल गया है कि हमारे देश ने सारे चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए हैं। आई एम ऑनेस्टली थैंकफुल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है। ओके, आई नो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं स्पेशली टिकटॉक के जो भी सोच रहे होंगे या घबरा रहे होंगे, बट यू नो व्हाट, चिल आउट, ओके, बिकॉज आपको ये ऐप ने नहीं बनाया। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोग आपको पसंद करते हैं बिकॉज यू गाइज आर वर्थ लविंग, यू नो। तो ये ऐप नहीं तो कोई और से, कोई और नहीं तो कोई और से, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की ना एजेंसीज होती है, ब्रांड एजेंसीज होती है जो कि हमारे पास कैंपेन लेकर आते हैं। तो हाल ही में मैं एक्चुअली एक कैंपेन की बात कर रहा हूँ। आई लॉस्ट दैट कैंपेन बिकॉज मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया था। और काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हंस रहे थे कि एक ऐप डिलीट करने से आप एक नेशनलिस्ट नहीं बन सकते हो, यू नो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, देश के लिए आप अगर कुछ भी करो, इट्स काबिल तारीफ, यू नो, इट्स अ बिग सैल्यूट टू दैट। वहीं बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाव ने भी अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया था, जबकि उनके इस अकाउंट पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे। हिंदुस्तानी भाव ने बताया था कि टिकटॉक डिलीट करने का असली कारण चीन का विरोध करना था। वहीं पॉपुलर टीवी शो महाभारत के भीष्म पितामह यानी टीवी स्टार मुकेश खन्ना ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक का किया था बहिष्कार और उन्होंने इस पर अश्लीलता फैलाने का भी आरोप लगाया था। वहीं सीरियल भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी यानी टीवी स्टार शुभांगी अत्रे ने हाल ही में अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया था। दरअसल उन्होंने ऐसा लोकल कैंपेन को सपोर्ट करते हुए किया था। शुभांगी ने बताया था कि उन्होंने टिकटॉक अकाउंट को इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि वो लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बाहर के ऐप्स भारत के अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालें। वहीं हाल ही में टीवी स्टार रतन राजपूत भी आगे आई थी और उन्होंने टिकटॉक और चीनी सामान का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर अपना गुस्सा निकाला था। मैं ये वीडियो किसी भी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को सपोर्ट करने के लिए या उसके अगेंस्ट में नहीं बना रही हूँ। मैं ये वीडियो बना रही हूँ भारत वर्सेस चाइना के लिए, जो अभी लेटेस्ट जो सिनेरियो है उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। हमारे 20 जवान इस लड़ाई में शहीद हो चुके हैं और हम सब वाकिफ हैं इस बात से, लेकिन फिर भी हम टिकटॉक जैसे ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, हर दिन वीडियो बना रहे हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। यार अब तो शर्म कर लो यार, बंद करो ये सब। हमारे जवान वहाँ मर रहे हैं, ये उनके सीने पर गोलियां नहीं चलाई जाती।
वो हमारे देश के लिए चलाई जाती हैं, हमारे ऊपर चलाई जाती हैं। वो हमारे बिहाफ में गोली खाते हैं, वो हमें बचाते हैं ताकि हम चैन से यहाँ रह सकें। लेकिन चैन से क्या, टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए और मार्केट में चीप सामान, चीप कॉस्ट पे सामान खरीदने के लिए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां टीवी स्टार ने किया है सपोर्ट सरकार के इस फैसले का, तो वहीं कई ऐसे टीवी सितारे भी हैं जो इस ऐप के जरिए हुए हैं बेहद पॉपुलर और अपने मिलियंस फैंस के जरिए बन गए हैं टिकटॉक स्टार। जिनमें मिस्टर फैजू, जन्नत जुबैर, अनुष्का सेन, अशनूर कौर जैसे कई टीवी सितारे शामिल हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अशनूर कौर एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट। क्योंकि ये जो सारे ऐप्स थे एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का। एंड यू नो दिस वाज लाइक अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। सो जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था हम सभी की लाइफ में, वो अभी हट गया है। सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स। हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उनको एक जरिया बना सकते हैं हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम बाकी सारे चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करते थे। सो येस, आई एम रियली हैप्पी एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस डिसीजन वॉज वेरी क्रूशल। जो हमारा एक गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकें एंड प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकें। Also yes, as actors your fans expect you to be active on all the platforms। तो कभी कभार मैं भी टिकटॉक्स बनाती थी फन के लिए, लेकिन जब से इंडिया चाइना का हुआ है तब से आई हैव बीन अवॉइडिंग इट एंड नाउ दैट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन, आई एम टोटली गोना oblige to it and totally gonna follow it and I want to encourage all of you as well to please follow it and really proud to be an Indian citizen। Your country comes first, India comes first and really proud of this decision taken by the government। जय। आपको बता दें कि हाल ही में टीवी स्टार रश्मि देसाई ने भी टिकटॉक की दुनिया में रखा था कदम। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉकर्स के इस अकाउंट पर किस तरह पड़ता है असर।